आज आपके द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है, क्या इस बैठक में निर्णय लिया गया? देखिए, यहाँ पर जो चुनाव की परिस्थिति बनी है विधानसभा में, मैं पहले बता देना चाहूँगा कि हम लोग राजद के समर्पित कार्यकर्ता थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, लेकिन राजद के शीर्ष नेतृत्व ने जो यहाँ निर्णय लिया, एक दिन में किसी को सदस्यता दी जाती है, उसके हस्ताक्षर का स्याही नहीं मिटता है, उसको टिकट दे दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि जिस भी पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाएगी, वो पार्टी आने वाले समय में मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि किसी पार्टी का अस्तित्व जो आगे बढ़ता है, कई पार्टियां हैं लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके पास समर्पित कार्यकर्ता नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है, लेकिन उस विचारधारा के लिए जो समर्पित लोग हैं, उन लोगों की उपेक्षा की गई। सिर्फ ये उपेक्षा सिमरी बख्तियारपुर में नहीं हुई, बल्कि इस जिले में और बिहार के कई जगह पर इनकी उपेक्षा की गई, जिससे आज हम लोगों को कार्यकर्ताओं के साथ, सहयोगियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करना पड़ रहा है। और हम इस बात से सहमत हैं कि जब प्रदेश का नेतृत्व गलत निर्णय ले, तो जनता और कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि एक सही विकल्प का चुनाव करके विधानसभा के अंदर लोग भेजने का काम करे, जिससे कि प्रदेश के नेतृत्व को भी आईना दिखाने का काम होगा और पार्टी को भी पता चलेगा कि हम अगर गलत निर्णय करके भेज देंगे तो ये लोकतंत्र है, जनता का मत महत्वपूर्ण है। जनता के मत से जो है तय होता है कि कौन जनप्रतिनिधि विधानसभा जाएगा और कौन बाहर रहेगा। जो व्यक्ति आज तक अपने जीवन में कोई सामाजिक कार्य नहीं किया होगा, किसी के दुख सुख में शरीक नहीं हुआ होगा, अगर वैसा व्यक्ति अगर विधानसभा और लोकसभा पहुंचेगा, तो आप समझिए कि आने वाले समय में क्या समाज की सेवा करने वाला और जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता लोगों को मिलेगा। सिमरी बख्तियारपुर की धरती से हम लोग जवाब देंगे कि यहाँ की धरती जो है जागरूक धरती है, और यहाँ जो समर्पित है, जो समाज के लिए काम करता है, वैसे ही लोग विधानसभा जाएंगे। आपको टिकट जिसको दे के भेजना है, जिन नवाब के बेटे को दे के भेजना है, आप भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता इसके लिए तैयार नहीं। ये बैठक में आप क्या निर्णय लिए हैं चुनाव को लेकर? देखिए, इस बैठक में सब लोगों का ये है कि यहाँ पर जो दो मुख्य पार्टी है, उसके अलावे एक विकल्प जनता चाह रही है। आप लोग भी इसको जान सकते हैं कि अगर एक एक जगह जाके घूमेंगे तो लोगों को कहेगा कि ये कौन सा लोग अभी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको ना क्षेत्र का पता है, ना पंचायत का पता है, ना पता है कि कौन लोग किस व्यक्तित्व के हैं, उनको चुनाव लड़ाने का काम हो रहा है। यहाँ पर सब लोगों का यही निर्णय है कि सिमरी बख्तियारपुर को एक मजबूत विकल्प की आवश्यकता है। लोगों ने कहा है कि रितेश रंजन जी, आप मजबूत विकल्प बन के उभरे। 2015 में भी आप चुनाव लड़े थे। 4 साल का सामाजिक जीवन में 10,000 लोगों ने मुझे मत दिया था। आज सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं एक मजबूत विकल्प के रूप में अपनी दावेदारी दूंगा, और 19 तारीख को हम लोग अपना नामांकन करेंगे, और वैसे हर लोगों को जो गरीब गुरबा की बात नहीं करते हैं, उनको जवाब देने का काम करेंगे। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी कोई पार्टी नहीं तय है, क्योंकि जो मुख्य पार्टियां हैं वो दे चुकी है। हम एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करेंगे। आप आरजेडी के यहाँ प्रदेश सचिव हैं, आप पार्टी छोड़ेंगे? निश्चित रूप से। आप सोचिए ना कि उस पार्टी में हम रह के क्या करेंगे, जिस पार्टी में कार्यकर्ता का कोई जगह नहीं हो, उसकी उपेक्षा हो। ठीक है, आपको निर्णय लेना था, तो कार्यकर्ता के अंदर क्या इतनी कमी आ गई है पार्टी के अंदर कि आप कार्यकर्ता को नहीं लड़ा सकते? आपको हायर करना पड़ रहा है। क्रिकेट के मैदान में भी जब हम लोग जाते हैं, 1-2 प्लेयर बोरो लेके जाते हैं। 12 में जो है 10 प्लेयर बोरो लेके जाइएगा, उस टीम का क्या हाल होगा? इसका मतलब वो टीम इतनी कमजोर हो गई है। आज भी प्रदेश में, बिहार प्रदेश में जो है राजद जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछले विधानसभा चुनाव में आई है। क्या लगभग हर सीट पे आपको बोरो प्लेयर लेना पड़ रहा है? इसलिए हम लोग पार्टी की चिंता कर रहे हैं, उस विचारधारा की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी को आईना दिखाना। आपके सामने एनडीए के बड़े घटक दल वीआईपी के सुप्रीमो यहाँ लड़ रहे हैं, वहीं राजद ने यहाँ से यूसुफ सलाउद्दीन को लड़ाया है। इस बीच नई एक जाप से जो है जफर आलम का नाम आया है। इस तीनों के बीच आपकी क्या चुनाव रणनीति होगी? देखिए, मेरा एकदम, कौन किस पार्टी से आ रहे हैं मैंने उसके बारे में आपको कहा है, लेकिन मेरी एकदम साफ रणनीति है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज सेवी हैं, गरीब गुरुओं की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग उसके लिए संघर्ष करते हैं। कोविड-19 के टाइम में भी लोग नजर नहीं आ रहे थे, हम लोग जमीन पर काम कर रहे थे। इसलिए हम लोग जनता के आशीर्वाद से इन तीनों के बीच में हम
खुद भी ये बात कहते हैं लोगों से, अगर जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसमें जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है उसको आप जिताने का काम करें। अब पार्टी न सिद्धांत और विचारधारा पे नहीं रही है, इसलिए अब आपकी सोच पर जो है इस बिहार की राजनीति जो है टिकेगी और सिमरी बख्तियारपुर का विकास सुरक्षित हो पाएगा। नहीं तो आप सोचिए क्या कि अगर कोई ऐसा आदमी जो एक दिन में पार्टी बदलता हो और राजद का टिकट लेकर चुनाव जीत जाएगा, उसको क्या पता चलेगा क्षेत्र में क्या स्थिति है। आप लोग लंबे समय जब संबल वितरण हो रहा था, लंबे समय से पटना में रवैया रहा कार्यकर्ताओं के प्रति और टिकट वितरण को लेकर के, क्या इसमें माना जा रहा है धन बल का खेल हुआ या फिर सिद्धांतों पे चली वही राजद? कोई सिद्धांत पे नहीं हुआ, सीधा सीधी धन बल का खेल हुआ। इसको एक आम कार्यकर्ता भी समझ सकता है कि जब पार्टी अपने मूल कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे करके एक नवाब के पुत्र को जो लोजपा के सांसद हैं, अगर आप उसको टिकट देने का काम किए हैं तो ये धन बल के अलावे क्या आपको लगता है? क्या पार्टी के अंदर अगर ये सीट को अल्पसंख्यक समुदाय को ही देना था तो हमारे जफर साहब उचित थे, उन्हीं को दे देना चाहिए था। जफर साहब नहीं थे, यहाँ अन्य भी लोग थे कार्यकर्ता, उनको देना चाहिए था। क्या परेशानी थी इसमें? आप जो है दूसरे लोगों को दिए। आप एक एक कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, एक एक आदमी से बात करिए, आपको सच्चाई पता चलेगा कि यहाँ क्या हो।